हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमें चर्चा करनी है एक 1963 का चीन और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। उस समझौते को लेकर के पुनः चर्चाएं हुई हैं क्योंकि अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन की यात्रा में गए, तो उस दौरान उसकी चर्चा हुई है और वो नदी जल विवाद से संबंधित मामला है, तो उसकी चर्चा हमें करनी है। शायद आप जानते होंगे कि भारत आज भी चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 में हुए एक समझौते को मान्यता नहीं देता और हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चीन यात्रा के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। उस संयुक्त वक्तव्य में सीमा पार जल संसाधनों के सहयोग का भी उल्लेख हुआ है, जिस पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और भारत ने ये कहा है कि चीन और पाकिस्तान के बीच कोई वैध साझा सीमा नहीं है। दोनों एक दूसरे से सीमाओं को साझा नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के सहयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। अब यहां प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आखिर भारत ऐसा क्यों कह रहा है। 1963 का वो कौन सा समझौता है जिसने चीन और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ जोड़ा और आज स्थिति यह है कि चीन और पाकिस्तान एक आयरन ब्रदर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आज इस सभी दृष्टिकोणों पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि स्थिति क्या है। इसको समझने से पहले हम कुछ पार्ट में इस टॉपिक को बांट लेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्तमान संदर्भ क्या है और उस वर्तमान संदर्भ की स्थिति में क्या है, इसको देखा जाए। इसके बाद दूसरे नंबर पर कश्मीर एक त्रिपक्षीय भू राजनीतिक विवाद के तौर पर कैसे उत्पन्न हुआ, उस पर चर्चा की जाए। विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इस पर विचार करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भाग 4 में कि स्वतंत्रता के बाद भारत चीन विवाद और अक्साई चीन की स्थिति क्या रही है। तत्पश्चात हम भाग 5 पर चर्चा करेंगे, जो 1963 का चीन और पाकिस्तान के बीच में सीमा को लेकर के क्या क्या समझौते हुए हैं और उसके बाद समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कैसे बने। इसके बाद हम देखेंगे कि 1962 से लेकर के और 2019 तक भारत और चीन के बीच संबंधों की पृष्ठभूमि कैसी रही। इसके बाद फिर 2019 से लेकर के और अब तक के बारे में क्या डायमेंशन रहे हैं। इस समय चीन और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता है 1963 का, उससे भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न होंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वर्तमान संदर्भ के बारे में देखते हैं कि आज की स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम इस टॉपिक की चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 से 26 मई के बीच चीन की आधिकारिक यात्रा में रहे। इस दौरे के अंत में चीन और पाकिस्तान की ओर से एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। संयुक्त घोषणा पत्र, और इस संयुक्त घोषणा पत्र में एक लाइन शामिल की गई कि दोनों पक्षों मतलब चीन और पाकिस्तान, इन्होंने समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के तहत सीमा पार जल संसाधनों में सहयोग के बारे में बात की है। यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय कि सीमा पार जल संसाधनों पर सहयोग। बाकी वो कुछ भी करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन यहां पर हमारा एक पक्ष रहता है। इसकी चर्चा उन्होंने की कि सीमा पार जल संसाधनों में सहयोग हम करेंगे। अब इस स्टेटमेंट का भारत के द्वारा तीखे शब्दों में प्रयोग, इसका विरोध किया गया। जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में ये स्पष्ट किया कि चूंकि चीन और पाकिस्तान के बीच कोई साझा सीमा नहीं है, इसलिए सीमा पार जल संसाधनों में सहयोग का तो सवाल ही नहीं होता है। इसी दौरान भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 में जो समझौता हुआ था, भारत उस समझौते को स्वीकार नहीं करता है और जम्मू कश्मीर के संबंध में संयुक्त बयान में शामिल बिंदुओं को भी भारत खारिज करता है, रद्द करता है। अब जब भारत ने इस चीज को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट की, तो फिर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि आखिर कश्मीर को लेकर के विवाद क्या है। पूरी दुनिया में यह चर्चा चल रही है कि कश्मीर एक किस तरीके का इशू है। यहां तक कि कश्मीर के बारे में एक त्रिपक्षीय विवाद के तौर पर भी इसको देखने का प्रयास किया जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे कि ये कश्मीर है और इसे आज के परिप्रेक्ष्य में त्रिपक्षीय विवाद के तौर पर देखा जा रहा है। कैसे ये त्रिपक्षीय विवाद है, तो लाइनों में तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो क्षेत्र है, ये यहां पर ऐसे ये पाकिस्तान के कब्जे में ये एरिया है और लगभग इस एरिया में कश्मीर का 35% लैंड एरिया आता है। इसके बाद आप देखिए कि भारत, ये जितना क्षेत्र है ये अभी ये भारत के नियंत्रणाधिकार में है और ये एरिया लगभग 45% का क्षेत्र है। 45% लैंड एरिया पर भारत का अधिकार है। इसके बाद ये क्षेत्र जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, ये यहां से, तो ये लगभग पूरे कश्मीर क्षेत्र का 19% हिस्सा होता है। 19% क्षेत्र ये है। अब इस तरीके से कश्मीर व्यवहारिक तौर पर केवल भारत और पाकिस्तान का विवाद नहीं है, बल्कि एक त्रिपक्षीय विवाद के तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत इसको एक द्विपक्षीय स्तर पर, कश्मीर का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति पर देखा जाए तो इस पूरे के पूरे अक्साई चीन पर कब्जा कश्मीर का है। अब बात आती है कि ये जो विवाद उत्पन्न हुआ, ये कैसे उत्पन्न हुआ। थोड़ा सा चर्चा हम यहीं पर विवाद की पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लें। ये विवाद की पृष्ठभूमि क्या है, ये त्रिपक्षीय विवाद कैसे उत्पन्न हुआ। आप देखो कि पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच सीमा क्षेत्र को लेकर के विवाद लंबे समय से रहा है और चीन पाकिस्तान के बीच में वर्ष 1963 में चीन एवं पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था 1963 में, जिससे भारत ने मानने से इनकार कर दिया और आज भी भारत इस समझौते को नहीं मानता। इस कारण से ये त्रिपक्षीय वार्ता हो जाती है। अब थोड़ा और अगर हम पहले जाएं तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान 1846 में 1846 में एक समझौता हुआ था जिसको अमृतसर समझौता कहा जाता है। अमृतसर समझौता, और ये ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हुआ। इस दौरान जम्मू कश्मीर का नियंत्रण राजा गुलाब सिंह को सौंप दिया गया इस समझौते के तहत।
अब इस समय समस्या ये थी कि जो पूर्वी और उत्तरी पूर्वी सीमाएं थी, इस एरिया की सीमाएं ये स्पष्ट नहीं थी। मतलब अक्साई चीन और काराकोरम रेंज का क्षेत्र एक तो निर्जन था, वहां कोई रहता नहीं था, और सीमाएं भी अस्पष्ट थी। तो यह समस्या उत्पन्न होना शुरू हुई और इस अमृतसर समझौते के दौरान इस पूरे एरिया पर अधिकार दे दिया गया राजा गुलाब सिंह को। अब आप देखिए कि यह जब चलता रहा तो अंग्रेजों ने हालांकि ब्रिटिश काल के दौरान, मतलब 1865 से लेकर के और 1914 तक, यहां पर अनेक प्रकार की सीमाएं इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर खींची हैं। जैसे आप अगर देखें तो कश्मीर बॉर्डर है ये यहां पर, और ये क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा, चीन और भारत की सीमा को आइडेंटिफाई करता है। भारत और चीन के बीच में ये वेस्टर्न सेक्टर माना जाता है और ये सेंट्रल सेक्टर है और इसको ईस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। ब्रिटिश काल में यहां पर बहुत सारी सीमाएं खींची गई अंग्रेजों के द्वारा ताकि इनको आइडेंटिफाई किया जा सके। अब जैसे आप देखो कि ये सबसे पहले हम क्षेत्र देखते हैं। जो सीमा है 1865 में खींची गई थी, वो ये सीमा है सबसे, जिसको आज भारत मानता है और भारत यहीं तक अपने दावे को रखता है। जो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है जॉनसन अर्डाग लाइन। ये जॉनसन, सामान्य तौर पर जॉनसन लाइन कह देते हैं इसको, और ये जॉनसन लाइन 1865 में खींची गई थी, जो ये स्पष्ट करता है कि पूरा का पूरा अक्साई चीन का एरिया ये भारत का है। 1865 से यही चलता रहा। इसके बाद मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन खींची गई 1899 में। ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर की ये लाइन है मैकार्टनी मैकडोनाल्ड, और इसमें कुछ क्षेत्र चाइना के हिस्से में दे दिया गया। तो ये पूरा का पूरा आप यहां पर देखें कि कैसे ये लाइन रही। इसके बाद आती है बात पूर्वी क्षेत्र की। ये सीमाएं डिसाइड हो जाने के बाद पूर्वी क्षेत्र में भी सीमाएं डिसाइड की गई। अब ये पूर्वी क्षेत्र का ये एरिया है। ये जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं, 1914 में मैकमोहन लाइन के तौर पर इसको खींचा गया। अब ये 3 रेखाएं हो गई। पश्चिमी क्षेत्र में 2 रेखाएं आप देख रहे हैं, जॉनसन अर्डाग लाइन जो 1865 में खींची गई, मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन जो 1899 में खींची गई, और मैकमोहन लाइन जो 1914 में पूर्वी क्षेत्र में खींची गई। इनमें से कोई भी सीमा रेखा पूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाई, पूरी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि ये क्या है, मतलब किसी ने भी इसको मान्यता नहीं दी। और ऐसे ऐसे ये चलता रहा और अंग्रेज चले गए। जब अंग्रेज चले गए तो विवाद की एक नई स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक थी, और विवाद उत्पन्न होना शुरू हुआ। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। भारत चीन को लेकर के अक्साई चीन का मनमुटाव शुरू में ही हो गया। मतलब अगर हम देखें कि स्वतंत्रता के पश्चात की स्थिति क्या रही, तो भारत ने अक्साई चीन
को लद्दाख का हिस्सा माना। ये जो पूरा का पूरा अक्साई चीन का क्षेत्र आपने देखा, इसको भारत ने लद्दाख का क्षेत्र माना। चीन ने भी इसमें दावा किया अपना, और चीन का दावा था, ये एक मैप के थ्रू हम समझेंगे इसको। यहां पर आप देखो, ये अक्साई चीन का क्षेत्र है ना, तो इसको भारत तो अपने लद्दाख क्षेत्र में मानता है, लेकिन चीन कहता है कि ये तिब्बत का एक पार्ट है। और इसी के आधार पर चीन ने 1956-57 में यहां से अक्साई चीन से होते हुए ऐसे और एक रोड का निर्माण किया। यह सड़क बनाई जो सिंजियांग को तिब्बत से जोड़ती थी। हालांकि भारत को इसकी जानकारी बहुत बाद में मिली और यहीं से सीमा विवाद बढ़ना शुरू हुआ, और अंततः 1962 का आपने युद्ध भी देखा, जिससे दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में और स्थिति यहां तक बन गई। चीन ने 1962 के युद्ध में इस क्षेत्र को अपने में मिला लिया। अक्साई चीन का बहुत बड़ा एरिया चीन के नियंत्रण में चला गया। भारत चीन संबंधों में एक स्थायी तौर पर अविश्वास पैदा हो गया। अब ये 1962 में जब स्थिति बन गई, तो आप ये देखो कि 1962 के बाद से 1963 में 1963 में चीन पाकिस्तान समझौता, तो इस समझौते में, हालांकि वार्ता तो 1962 में ही शुरू हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत के साथ पहले से ही दुश्मनी रखता था। तो इधर एक तरफ चीन और भारत के बीच में युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर के अक्टूबर 1962 में इस बॉर्डर को लेकर के अपनी वार्ता शुरू करना शुरू हो गया। और फाइनली 2 मार्च 1963 को चीन और पाकिस्तान ने समझौता किया। गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान का नियंत्रण तो था ही, उस एरिया को लेकर के इन्होंने एक समझौता किया और सीमांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। यह जो समझौता हुआ दोनों देशों के बीच में, इसके कुछ खास उद्देश्य थे जो भारतीय पक्ष को प्रभावित करते हैं। दोनों देश मिलकर के तो उत्तरी सीमा का निर्धारण करना चाहते थे, उनका अपना मामला था उत्तरी सीमा का निर्धारण, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ था, लेकिन उसको चीन ने लिया, चीन के साथ मिलकर के समझौता किया। तो यह क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान के द्वारा ही अभी भी है। अब ये जो सीमा, उत्तरी सीमा का निर्धारण किया गया, इसमें चीन को बहुत फायदा था। चीन इस एरिया में चाहता था कि पाकिस्तान रहे, ताकि वो सलामी स्लाइसिंग के माध्यम से गिलगित बल्तिस्तान पर अपना प्रभाव स्थापित कर सके और सिंजियांग प्रांत के दक्षिण में अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर सके, भारत के विरुद्ध रणनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपना काम कर सके। ये सब चीजें वो चाहता था। अगर पाकिस्तान का कोई लाभ था इस समझौते को करने से, तो पाकिस्तान चीन के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता था, क्योंकि भारत को अगर घेरना है तो एक शक्तिशाली देश होना चाहिए, और वो चीन था। अब भारत के विरुद्ध कूटनीतिक संतुलन के लिए चीन उसको मिल गया। इसके बाद वो चाहता था कि अगर कुछ देश कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान के फेवर में होंगे तो तेजी से हम कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सकेंगे। इन सभी दृष्टिकोणों से इन्होंने काम करना शुरू किया, मतलब 1963 के बाद से ये सक्रिय हुए। अब बात आती है
आगे कि 1963 से ये क्या क्या काम करते रहे, किस तरीके से अपने पक्ष में परिस्थितियों को लिया। तो आप 1963 से लेकर के दोनों ने तेजी से काम किया और उसी दौरान, हालांकि 1962 में ही ये जो आप राजमार्ग देख रहे हैं नीले रंग का, ये काराकोरम राजमार्ग है, जिसको पाकिस्तान में शाहराह ए काराकोरम कहा जाता है। कई बार इसे KKH, नेशनल हाईवे 35, कई बार इसको चीन पाकिस्तान मैत्री हाईवे के तौर पर भी इसको जाना जाता है। इस पर काम शुरू हो गया 1962 में, 1962 में ही इन्होंने समझौता कर लिया और फाइनली इस पर 1979 में इसका काम पूरा कर लिया गया। 1986 से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। ये आप अगर देख रहे हो तो ये पाकिस्तान के पंजाब में हसन अब्दाल नाम की एक जगह है, वहां से ये शुरू होकर के और ये गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र होकर के वहां से होते हुए खुंजेराब दर्रे तक फैला हुआ है। ये जो एरिया है ये खुंजेराब, ये दर्रा है। यहां से ये चीन में प्रवेश कर जाता है और चीन के नेशनल हाईवे 314 में मिल जाता है। तो ये काराकोरम हाईवे पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को मिलाते हुए गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए सिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र तक ये फैल गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हाईवे है, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी आज ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दुनिया के सबसे ऊंची पक्की सड़कों में भी इसका नाम शुमार है। काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं से होकर के गुजरता है और महत्वपूर्ण है। हाइट इसकी बहुत ऊंची है, मतलब लगभग ये 4714 मीटर की ऊंचाई तक ये है। 15,466 फीट की हाइट में ये है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। इसे एशियन हाईवे AH4 का भी हिस्सा माना गया है। तो ये सब काम इन्होंने डेवलप करना शुरू किया है। मतलब 1962 से पाकिस्तान और चीन के बीच में घनिष्ठ नजदीकियां बढ़ने लगी। भारत ने आरंभ से ही आपत्ति दर्ज करवाई अपनी। भारत ने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान को विवादित क्षेत्र पर काम नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की इस एरिया पर कोई संप्रभुता नहीं है, इसलिए उसे कोई कंस्ट्रक्शन हो या किसी तरीके का एग्रीमेंट किसी भी अन्य देश के साथ इसे नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान किसी तीसरे देश को भूमि नहीं सौंप सकता है। जबकि आपको बताऊं कि यहां पर पाकिस्तान ने 1963 में इस समझौते के तहत लगभग 6300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चीन को सौंप दिया था। तो यह समझौता अंतरराष्ट्रीय कानून की दृष्टिकोण से अवैध है, ऐसा भारत ने स्पष्ट किया। अब जब यह समझौता हो गया, काराकोरम राजमार्ग बनने लगा, तो समझौते के बाद स्वाभाविक सी बात है कि चीन और पाकिस्तान के संबंध बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि चीन भी जियोपॉलिटिक्स में भारत को घेरना चाहता था और पाकिस्तान भी जियोपॉलिटिक्स में भारत को घेरना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में चीन और पाकिस्तान रणनीतिक साझेदार के तौर पर आए। इन दोनों ने एक रणनीतिक साझेदारी समझौता कर लिया। इसके बाद चीन ने कश्मीर पर पाकिस्तान के दृष्टिकोण का समर्थन करना शुरू कर दिया। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ा, आर्थिक दृष्टिकोण से सहयोग हुआ। चीन ने पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना शुरू किया और जो आप देख रहे हैं कि CPEC प्रोजेक्ट, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है,
जो चीन की भारत को घेरने वाली मोतियों की माला का पार्ट है, या अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो BRI परियोजना का पार्ट है। तो इस तरीके से रणनीतिक समझौता इनके बीच में रहा। अब वहीं अगर हम दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच में इस दौरान मतलब 1962 से लेकर के और 2019 तक भारत और चीन के बीच संबंधों का आकलन करें, बहुत ही संक्षिप्त में भारत चीन संबंध, विशेषकर कश्मीर के दृष्टिकोण से तो बहुत अस्थिर रहे। 1962 में तो भारत और चीन के बीच में युद्ध ही हुआ और इस युद्ध के बाद से लद्दाख का पूर्वोत्तर क्षेत्र चीन के पास चला गया। एक इंस्टीट्यूशंस है यूरोप का, जर्मनी का संस्थान है, उसने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें बताया है कि वर्ष 1988 के बाद जब भारत और चीन के संबंधों में सुधार हुआ तो सीमा का मुद्दा फिर से केंद्र में आया। और आप ये देखिए कि अगर 1962 से 2019 तक देखें तो 1976 में हमारे वार्ता रीस्ट्रक्चर हुई थी चाइना के साथ में। KR नारायणन को हमने भेजा था वहां पर और वार्ता शुरू हुई, डिप्लोमेटिक रिलेशन दोबारा रीस्टोर किए गए। 1962 से लेकर के और 76 तक तो हमारे कूटनीतिक संबंध ही नहीं थे, कोई वार्ता नहीं था। 1976 से वार्ता हुई लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट ही रहा, सीमा विवाद ही केंद्रीय मुद्दा रहा। 1988 में राजीव गांधी ने यात्रा करी चीन की, हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ये चीन गए, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का निर्माण हुआ, लेकिन केंद्र में बॉर्डर डिस्प्यूट ही रहा। इसको ठीक करते करते 1993 में कुछ सकारात्मकताएं बनी। भारत और चीन के बीच में एक समझौते के माध्यम से जो मौजूदा वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको LAC कहा जाता है, उसको स्वीकार कर लिया गया। LAC को स्वीकार कर लिया गया, जो एक लाइन के बजाय असल में पेट्रोलिंग के रास्तों और सैन्य चौकियों का एक क्षेत्र है, जिसे दोनों पक्षों ने मान्यता दी। तो 1993 में यह आया। इसके बाद 2003 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी गए, इकोनॉमिक रिलेशन मजबूत हुए, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट पर कोई काम नहीं हुआ। 2003 से लेकर के और 2010-11 तक हमारे और चीन के बीच में आर्थिक संबंध तीव्र हुए, $100 बिलियन तक इकोनॉमिक रिलेशन पहुंच गए, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट पर कोई काम नहीं हो पाया। 2012 के बाद से चीन ने स्टैंड ऑफ करने की रणनीति अपनाई। भारतीय सेना के साथ मुठभेड़, भिड़ंत, कई जगह ऐसी भिड़ंत हुई जिसमें अगर आप 2017 में डोकलम के क्षेत्र में देखें भूटान के, इसके बाद आपका पश्चिमी लद्दाख एरिया में दौलत बेग ओल्डी है, चुमार क्षेत्र है, अक्साई चीन का एरिया, ये आपका पेंगोंग सो है, गलवान वैली है, तमाम तरीके के स्टैंड ऑफ होते रहे। वर्ष 2019 तक मतलब 88 से लेकर के और ये थोड़ा सा रिलेशंस ठीक हुए, 2003 से इकोनॉमिक रिलेशन ठीक हुए, लेकिन आप देखो कि 2012 से लेकर के और 2020-21 तक भिड़ंत या स्टैंड ऑफ की रणनीति अपनाई। इसके कई अंतरराष्ट्रीय कारण थे, या यूं कहा जाए कि भारत का क्वाड की तरफ झुकाव भी इसको प्रभावित कर रहा था। इसके बाद वर्ष 2019 के बाद से एक नया आयाम देखने को मिला इसमें। अब नया आयाम यह हुआ कि ये जो कश्मीर क्षेत्र है वहां पर कुछ एक्टिविटीज हमारी बढ़ी।
2019 में, जिसमें 5 अगस्त 2019, ये बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। इस तारीख को भारत के द्वारा जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस की जिम्मेदार धारा 370 इसको समाप्त कर दिया गया। साथ में 35A भी, 35A जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन था, इसको भी समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका पाकिस्तान ने खुलकर विरोध किया। चूंकि चीन पाकिस्तान का सहयोगी है तो स्वभावतः वो भी विरोध करेगा। और इसी दौरान जब भारत ऐसा कर रहा था तो जवाब में पाकिस्तान ने 4 अगस्त 2020 को 4 अगस्त 2020 को पाकिस्तान ने नए नक्शे जारी किए। अपने नए नक्शा, मतलब एक न्यू मैप जारी किया, जिसमें पूरे कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया। पूरे कश्मीर को, जो भारत के अधिकार क्षेत्र में, उसको भी। तो जब भारत ने इस तरीके का काम किया कि 370 को हटा दिया, जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित करके जम्मू कश्मीर में 2 यूनियन टेरिटोरीज बना दिए गए, तो भारत के इस कदम का चीन के द्वारा भी विरोध किया गया। चीन ने कश्मीर क्षेत्र में सक्रिय तौर पर काम करने का प्रयास किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने यह काम किया तो चीन ने कुछ नहीं किया कि साहब आप क्यों ऐसा भारत के हिस्सा को अपने में दिखा रहे हो। लेकिन जब भारत ने 370 और 35A को हटाया तो चीन ने इस बार तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं आपको बताऊं कि चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने एक प्रेस की ब्रीफिंग में कहा था इस दौरान कि हाल ही में भारत ने अपने आंतरिक कानूनों में एक तरफा बदलाव करके चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया। इसको वो अपना संप्रभु क्षेत्र मानता है और यह कदम चीन कबूल नहीं करेगा और ना ही इसका कोई कानूनी आधार है, ऐसा हुआ चुनियन ने कहा था। इसको लेकर के भी जर्मन संस्थान ने रिपोर्ट अपनी जारी की थी सितंबर 2020 के अंत में कि चीन ने भी लद्दाख और अक्साई चीन के मामले में भारत के साथ स्टेटस को खत्म कर दिया। तनाव बढ़ता चला गया। भारत का यह कदम, पाकिस्तान का यह कदम, चीन के द्वारा भी स्टेटस को खत्म करना, ये सभी कदम इस बात को बता रहे थे कि कश्मीर विवाद एक नए चरण की तरफ, एक नई दिशा की तरफ पहुंच रहा है। एक ऐसा चरण जहां चीन और पाकिस्तान शायद अधिक नजदीक होकर के काम करेंगे और मिलकर के भारत को घेरने का प्रयास करेंगे। और आपने देखा कि यह तनाव बढ़ा। वर्ष 2024 तक तनाव बढ़ता चला गया। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच में स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया। वो हालांकि 2013 से ही बढ़ रहा था। चीन के साथ भी तनाव बढ़ा। गलवान वैली और पैंगोंग सो तमाम तरीके के स्टैंड ऑफ हुए। तो ये सारी कहानियां हुई और अभी जाकर के जब भारत ने सिंधु जल संधि को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर दिया है, अस्थायी निलंबन कर दिया है, तो अब पाकिस्तान का शहबाज शरीफ चीन के साथ जल संबंधी समझौते करने की कोशिश कर रहा है। तो उससे कोई बहुत फर्क भारत को हालांकि नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत के लिए कोई चुनौती नहीं है। अब यहां आपको देखना है कि भारत अगर राष्ट्रीय और युद्ध के स्तर पर देखा जाए तो
टू फ्रंट चैलेंज, मतलब पश्चिम में हमें पाकिस्तान से सामना करना पड़ रहा है, तो उत्तरी सीमा में और पूर्वी सीमाओं में हमें चीन से सामना करना पड़ रहा है। दोनों मोर्चों पर सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसके बाद सी पैक प्रोजेक्ट है जो भारतीय गिलगित बल्तिस्तान से होकर के आता है, यह भी एक चुनौती है। यह परियोजना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरती है और भारत इसे अपनी संप्रभुता का क्षेत्र मांगता है। ये जो एरिया आपका है, ये गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, ये हमारा है। अब एक जल संसाधन का मामला भी आ रहा है। चीन और पाकिस्तान जल सहयोग के लिए रणनीतिक आयाम दे रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्दे भी बनेंगे। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों में चीन अक्सर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 1963 का चीन और पाकिस्तान के बीच जो समझौता था वो केवल एक सीमा समझौता नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी घटना थी जिसने चीन और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए एक नींव तैयार की, कश्मीर विवाद को त्रिपक्षीय स्वरूप प्रदान किया और भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के सामने दीर्घकाल तक के लिए चुनौतियां पैदा कर दी। आज जब चीन और पाकिस्तान जल संसाधनों और क्षेत्रीय सहयोग की बात कर रहे हैं, तब ये एक पुराना विवाद फिर से अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक केंद्र बनकर के सामने दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर के आपको चर्चाएं करनी है, देखना है और इसमें समझ बनानी है। समझ बना करके कुछ फैक्चुअल सवाल भी प्रीलिम्स में, जैसे कि 1963 के चीन पाकिस्तान के समझौते का संबंध किस क्षेत्र से है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, सवाल करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान मतलब एक रीजनल एरिया एक्टिव हो जाता है। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी सवाल बनते हैं इसमें, जहां पर आप इन सवालों की चर्चा कर सकते हैं मेंस के लिए। जैसे आप कुछ प्रीलिम्स के सवाल चर्चा करो ऐसे। 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते का संबंध किस क्षेत्र से है, ये ऑप्शंस दे दिए। अब क्या आंसर है इसका आप मुझे बताएं। ऐसे ही छोटा सवाल, निम्न में से कौन सा क्षेत्र वर्तमान में चीन के नियंत्रण में है, ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें सही क्या क्षेत्र है वो आप बताइए। फिर सी पैक किस विवादित क्षेत्र से होकर के गुजरता है, ये 4 ऑप्शंस हैं। 1, 2, 3 सवाल मैंने आपको दिए, इनको लेकर के आप अपने आंसर्स को करिए। ऐसे ही आप मुख्य परीक्षा के सवालों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं कि मुख्य परीक्षा में किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से सवाल बन सकते हैं। 2-3 सवाल यहां पर हैं, जैसे कि 1963 का चीन पाकिस्तान सीमा समझौता भारत की विदेश नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक चुनौती सिद्ध हुआ है, विवेचना कीजिए, इसको लिखने की कोशिश कीजिए। दूसरा सवाल ऐसे बन सकता है, कश्मीर विवाद के त्रिपक्षीय आयाम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तीसरा सवाल बन सकता है, भारत के लिए चीन पाकिस्तान रणनीतिक गठबंधन से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। तो ये 150-200 शब्दों में लिखने की आप कोशिश कीजिए, फॉर्मेट करिए और मुझे बताइए कि किस तरीके से आप इस पर काम कर रहे हैं, क्या आपका प्रारूप है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।